सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल में बंद किया और जब वे 11वीं बार जेल में थे तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और फिर भूख हड़ताल को आमरण अनशन में बदल दिया। जब उनकी स्थिति ज्यादा हालत खराब होगी तो उनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया। फिर थोड़े से ठीक हुए तो उन्हीं का एक खाली मकान पड़ा रहता था कलकत्ता में 11 एल्गिन रोड पर। उसमें 4 पहरेदारों की चौकसी में उसको नजरबंद कर दिया। एक खिड़की थोड़ी सी खुली रहती थी। सुभाष चंद्र बोस की भाभी यानी शरद चंद्र बोस की पत्नी दवाई देने के लिए जाया करती थी। एक दिन सुभाष 10 बजे के करीब भी कुर्सी पर बैठे हुए सो रहे थे। आवाज लगाई, सुभाष सुभाष क्या बात है, रात में नींद नहीं आई? भाभी, जब तक हमारी मातृभूमि ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रहेगी मुझे नींद नहीं आ सकती। मैं तो कुछ सोच विचार कर रहा था। और भाभी एक बात और है कि क्या, अब तुम्हें राजा मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आज रात को यहां से फरार हो जाऊंगा। इस कोठी के पिछली तरफ पेड़ है और उसकी टहनी सड़क पे गई हुई है। मैं उस पे चढ़ के सड़क पे कूद जाऊंगा और फिर पता नहीं कब आऊंगा। कहां जाओगे ये नहीं कह सकता। जब भी आओ वापिस मेरे लिए एक सुंदर साड़ी लेकर के आना। कैसी साड़ी भाभी? जिस पर हिंदुस्तान के शहीदों के, क्रांतिकारियों के, महापुरुषों के चित्र छपे हुए हों। किस किस के चित्र चाहती है भाभी? तो क्या बताती है इस रागनी के द्वारा। ऐसी साड़ी लइए हो कि जिसकी चमक हो निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली है, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। ऋषि दयानंद, तिलक, गोखले, स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल, गांधी वीर जवाहर भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। काला पानी पहुंचाए, काला पानी पहुंचाए वीरों ने जाने खपाली। बोस एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोस एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। है प्रीत जहांगीरी सदा है प्रीत जहांगीरी सदा। गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो हो
साड़ी के ऊपर ये फोटो लाना, और साड़ी का रंग ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे आ रहा। समझ गए कौन सी साड़ी? साड़ी नहीं, हिंदुस्तान की तस्वीर। जब जब ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो जिन नाम आपके सामने लिए जा रहे हो तो इनका जिक्र भी होना जरूरी है। कुछ क्रांतिकारी, वो भगत सिंह 23 साल का फांसी पर चढ़ गया, वो चंद्रशेखर अंग्रेजों की बंदूक में वो गोली नहीं बनी जो आजाद की छाती को चीर सके, उनका जिक्र करा। सुनिए क्या कहा। कैसे अरे चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो आजादी है। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। आपकी ताली चाहूंगा किनके लिए? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मजोस भी हो। राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल हुए मरते हुए मजोस भी हो। ये जलियावाड़े बाग का जलसा दायर फायर करीता हो। भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरीता हो। ऊधम सिंह की गोली दे लंदन में टायर भरेता हो। ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर भरेता हो। टायर मारा आप मरा गया, वारे कती खाली बोसी की साड़ी लइए जिसकी चमक निरा, बोसी की साड़ी लइए जिसकी चमक निराली। भाई राम लक्ष्मण राज छोड़ के, राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण उड़ काशी में बिक जाते हो। जंगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। हाय राजा मोर दज चीर के लड़का कृष्ण का शेर जिमाते हो। हिरना खुश पहलाद भगत को लाल खम्भ पकड़ाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो दिन आजादी का हो। पूजे मिले के दिवाली बोसी की साड़ी नहीं हो जिसकी चमक निराली बोसी। और तू भी आओगे रंगकाट में। सजनों, देशभक्ति रागनी अच्छी लग रही थी, पर शहीदों के लिए तालियां बजाकर उनका सम्मान करो। वे शहीद जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज भी शहीद होते हमारे फौजी जवान, उनके लिए गीत मेरे साथ गाओ तो अच्छा लगेगा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी।
संगीन पे धर के माथा हो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये बोला भाभी सारी दुनिया के फोटो तेरी साड़ी पा लिए, क्या एक फोटो सुभाष का नहीं होना चाहिए? भाभी बोली देवर तेरा फोटो तो सब तो बड़ा चाहिए, और तेरा फोटो सब तो बड़ा चाहिए, लेकिन जब तू यो काम कर देगा तो लाल किले पे तेरा फोटो चाहिए, इंडिया गेट पे तेरा फोटो चाहिए। और अब की बार देश के प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस का फोटो भी लगवा दिया। सज्जनों, हम सब जानते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अब खुलासा हुआ हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस था। अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र था वो जीत लिया था आजाद फौज बना के। 41 देशों ने कह दिया, 41 देशों ने कि सुभाष इस क्षेत्र को अपना देश बना ले, इसका प्रधानमंत्री घोषित हो जा, अलग करेंसी नोट भी अपने छाप, हम पूरी इजाजत देते हैं बैंकों की तरफ से। लेकिन सुभाष चाहता तो उस टुकड़े को एक देश के रूप में बना सकता था, लेकिन उसका सपना था कि लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराए, पूरा देश आजाद हो। सन 1945 में पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा लहरा के, और 41 देशों ने हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री, आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मान लिया था। आइए आखिर में क्या लिखा? रामायण रे रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, और पूर्व किसानों मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो। भारत का इस भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के दंगे में हो, भारत का बच्चा बच्चा इस आजादी के दंगे में हो। साकी रोंधी की नक्शी में सभी दिखे हारी भारत साड़ी लिए हो, जिसकी चमके निराली साड़ी लिए, चमके निराली, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, बोसियत साड़ी लिए, जिसकी चमके निराली।